नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस डिस्कशन में हम उपचय भाव जो कि 11th हाउस है, एक्वेरियस साइन है, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे और उसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों को वो सिग्निफाई करता है लाइफ के अंदर। 11th हाउस की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कौन से प्लैनेट जो हैं वहां पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। औरों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। इससे हमें ग्रो करने में और लोगों तक पहुंचने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। जी सर। अभी देखिए, 11th हाउस जो है वो गेन्स का भाव है, लाभ स्थान बोला जाता है। जब हमने लाभ बोल दिया तो हर तरह का लाभ वहां से देखा जाता है, खासकर मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक जो खुशी है, वेल्थ है, और उस अर्नड जो वेल्थ है, जो वेल्थ इंसान ने कमा ली, उससे उसे कितनी खुशी मिलेगी, है ना। देखिए, हम कई बार डिस्कशन में बोलते हैं कि 11th हाउस वो पैसा है जो आपने खर्च कर दिया, है ना। जी सेकंड सर। हाउस जो होता है जो हमने संचय करके रख लिया धन। 11th हाउस जो हमने खर्च खर्च कर दिया। जब हम खर्च करेंगे तो मटेरियलिस्टिक, अगर हम गेन्स या भौतिकता से अगर हम खुशी पाना चाहते हैं, मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ना, भौतिकता, जी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जी जो सर। आजकल मैक्सिमम लोग चाहते हैं, जी उससे खुशी और आनंद हमें जब पाना है तो हमें उसको खर्च करना पड़ेगा ना। जी सर। ठीक है। तो वो हम कहाँ से देखेंगे? 11th हाउस से, कि जो हम कमा रहे हैं उससे हम कितना, उसको हम किस तरीके से खर्च करते हैं या किन चीजों पे खर्च करते हैं, वो हमें आनंद दे पाता है या नहीं दे पाता। राइट। जी सर। एक चीज, फिर हम ये देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि बृहस्पति, शनि और केतु अगर हो तो उसको संन्यास का योग बोला गया है। ठीक है। जी सर। बाकी क्या कर रहे हैं, बोला गया है ना। जी सर बिल्कुल। लेकिन आपको यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन आना चाहिए था कि 11th हाउस जो है, ठीक है, उसका कारक बृहस्पति है जी। और शनि जो है उसका लॉर्डशिप है उसके पास, हम्म। है ना। और वो सन्यास की तरफ जा रहा है। हम्म। बात हम मटेरियलिस्टिक गेन्स की कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, भौतिकवाद की तरफ, भौतिकता की तरफ आपकी अप्रोच कैसी होगी। हम्म। आप मटेरियलिस्टिक चीजों को, पैसे को, धन को, वस्तुओं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, या आप उसको किस तरीके से लाइफ में देखते हैं। तो सर यहाँ केतु आ गया तो वो बता देखो, उनसे वो डिटैच कर रहा है। अभी मैं वही चीज बता रहा हूं। कई बार ना बहुत सारे लोगों की ये टिप्पणी होती है कि आप तो पराशरी पढ़ा रहे हो। अभी आप ये चीज देखिए कि हम ये जो बात कर रहे हैं, आप भी सब नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हम तो वैदिक की बात कर रहे हैं, है ना। सही है गलत बोलिए। जी सर। हम वैदिक की जी बात सर। कर रहे हैं, है ना। जी लेकिन सर। इंटरेस्टिंगली अगर हम नाड़ी में देखें तो बृहस्पति, शनि और केतु वो भी संन्यास की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये दोनों सेम कैसे हो गए, बताइए।
टिप्पणी दीजिए यहाँ पे अपनी। जी वही वही तो मैं बोल रही हूँ सर, केतु है ये, तो केतु हम सिक्स। हम हमेशा एक चीज डिस्कस करते हैं कि हम जो है ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विविधता है उसमें समानता क्या है। जी। हमारी एक अप्रोच है। जब हम यहाँ हम्म, पे डिस्कस करते हैं तो हमारी एक ज्योतिष के प्रति अप्रोच होती है, उस अप्रोच को हम लेके चल रहे हैं। क्या ये ऐसे एक मतलब ये कोई कोइंसिडेंस है कि दोनों चीजें सेम हो गई, जबकि इतने लोग हैं जो वैदिक को बोलेंगे अलग है, नाड़ी को बोलेंगे अलग है। क्या ऐसा है कि हम नाड़ी या वैदिक में अगर चीजें चली गई हैं तो हम उसका कारक तत्व बदल देंगे? नहीं। मैं नहीं, कारक तो हो ही रहे मैं ना। आंसर नहीं दे रहा, अभी आप आंसर दे रहे हो। जो नहीं आया है वो मेरे से नहीं आया है, मैंने अपने विचार आप पे थोपे नहीं है, आप लोगों से आया है। क्योंकि जब उस चीज को आपने एलैबोरेट करके समझा, तब वो चीज आई ना कि अरे ये तो एक ही है। चीजें हम्म। देखने का अप्रोच है, आप उसको देखिए, चीजें सेम है लेकिन अलग अलग पद्धतियों में उसको अप्लाई अलग अलग तरीके से किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ वैदिक में शॉर्टकमिंग्स नहीं है या कुछ नाड़ी में शॉर्टकमिंग्स नहीं है। लेकिन जब आप चीजों को गहनता से अध्ययन करने के बाद उनको क्लब कर लेते हैं, उनको आपस में फ्यूज कर लेते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं, उनका ब्लेंड कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से आपकी जो प्रिडिक्टिव एबिलिटी है या अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी है, वो बहुत क्लैरिटी आ जाती है ना। जी सर। केतु स्प्लिट करता है। हाँ, उसको तोड़ अलग कर देना, ठीक है, डिटैच कर केतु देना। केतु श्रिंक भी करता है। केतु हम्म। करे केतु एक चीज और है, केतु आजाद ख्याल है। केतु आजादी आजादी की भी चाहता है, मालूम है क्यों? हम्म। क्योंकि वो तो मुक्ति का कारक है, मुक्ति देता है, हाँ, फ्रीडम। जो दिख ही नहीं रहा फिर तुम डिटैच हो जाते हो ना फ्रीडम हम्म। फ्रीडम देता है ना। जी सर। जी सर। आप डिटैच नहीं हो रहे हो, हम्म। आप इस डिटैच से थोड़ा ऊपर उठिए अभी। हम्म। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि वो आभास है ना, वो देख के तो आसक्ति आ जाती है ना, तो अब हम देख नहीं रहे तो हम नहीं, फ्री टू। हम्म। जब आप देख नहीं रहे, ठीक है, आप कहीं तक एक चीज है, जब आपको रियल नॉलेज हो जाएगी हम्म। तब आप मुक्त हो जाओगे ना। जी जी जी। आपको पता लग जाएगा कि नॉलेज क्या है, आपको क्या हम्म। चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंस है, क्या अच्छा है। और केतु फ्रीडम देता है, फ्रीडम। जी जी जी। हम्म। अगर हम डिटैच करता है बोल रहे हैं तो मेरे हाँ, मेरा मतलब यही था, तो कट कर देते हैं उन चीजों से, हाँ, कट कर देता है या पर उठ जाते हैं। डिटैच करना अगर हम बोल रहे हैं तो वो न्याय संगत नहीं है। जी जी जी। वो आजादी देता है। हम्म। हम तो फंसे हुए हैं ना, ये गाड़ी ले लूं, हम्म। जी ये सर। बंगला ले लूं, ये मैंने पर्स देखा था शॉपिंग में मुझे मिल जाए, है ना, ये फलानी रिंग ले लूं, गहने ले लूं। लेकिन वेन केतु क्या है, फ्री कर रहा है उस लालसा से, जो इस माया में हमें बांध रहा है, वो हेड है राहु, केतु का हेड नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम द बाउंडेशंस। अगर हेड है, हेड बाउंडेशन को भी तो इंडिकेट करता है ना, जी सर, यही चीज दायरा मैं को। बोल रही हूँ। एक दायरा है, एक यही मैं कह बाउंड्री रही है। थी सर। केतु इस बाउंड्री से हमें परे लेके जाता है, उसकी बाउंड्री नहीं है। हम्म। राहु इज राहु इज इंट्रोड्यूसिंग, मतलब आपको धकेल रहा है बाउंड्रीज में जहां आप सीमाओं से बंधे हुए हैं। उस सीमाओं से मुक्ति दिला रहा है केतु, क्योंकि उसका हेड नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका हेड नहीं है, आप उसको सिंबॉलिक है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी सीमाएं नहीं है। साइंस है ना, साइंस टेक्नोलॉजी राहु ड्रिवन जी है जी। ना। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं सीमाएं हैं।
फिर जब वो सीमाओं से परे लेके जाता है केतु, तो वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज और उस मटेरियलिस्टिक चीजों से केतु, सॉरी, रियल लाभ की तरफ लेके जा रहा है एक्चुअली, जो है उस बाउंड्रीज को, मतलब उस, हमें वहां से परे देखने की कोशिश जो हम करते हैं। अभी आप उसको स्प्लिट बोल लीजिए, आप उसको डिटैचमेंट बोल लीजिए, आप उसको आजादी बोल लीजिए, मोक्ष भी बोल सकते हैं। मोक्ष, एक ही बात है। हम्म। एक वही ही ना, बात है। जो छठे भाव में होता है उसका कारक है, तो और सेवा के लिए प्रेरित करता है, और 12th में मोक्ष मतलब ये दे रहा है वो जो। ये वैसे भी सिक्स्थ 11 हाउस, 12 का सिक्स्थ पॉइंट है ना। हाउस, सिक्स्थ हाउस का कारक अकॉर्डिंग टू लाल किताब, मुझे उसके कारक बड़े सही लगते हैं। हम्म, दैट इज बुध एंड केतु, है ना। जी। जी। ऋण है तो मुक्ति भी है, हम्म, डिजीज है तो मुक्ति भी चाहिए। अब हम्म, बुध को अकेले क्यों नहीं बताया, बुध की बाउंड्रीज है, हम्म, वहां से मुक्ति कौन दिला रहा है, केतु अच्छा है तो मुक्ति मिलेगी, मूवमेंट, हम एक जगह से अगली जगह पे जाते हैं, दैट मूवमेंट इज केतु। कहीं पे जड़ हो जाना हम्म, क्या है, बाउंड्री है, राइट। जी सर। जी सर। और वहां से आगे बढ़ जाना ही तो मुक्ति है ना, उस जगह से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उतना नॉलेज, ये रो रोग ज्ञान का रो, कारक भी है। रोग ऋण रिपु का हम्म, कारक है सिक्स्थ हाउस, है ना। वहां केतु भी उसको वहां का कारक बना दिया, बुद्ध को भी कारक बना दिया। एक आपको फंसा रहा है, एक हम्म, मुक्त करवा रहा है। अगर कोई फंसा रहा है तो वहां से हम्म, मुक्त भी तो होना पड़ेगा, जी सर। राइट। अब